निकालेंगे मत्ती नबी की पुस्तक और उसके 21 अध्याय को हम निकालेंगे। मत्ती नबी की पुस्तक उसका 21 और उसके 1 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। यस, रिया नामा तो रूपो लेंगे यहाँ नामा खा रहे हैं। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु का धन्यवाद। मत्ती नबी की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसकी 1 आयत। यस, कोई पढ़ेगा? यस। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर। वह नम्र है और गधे के बच्चे पर, गधी के बच्चे पर वह नम्र है और गधी के बच्चे पर बैठा। अब सुने, परमेश्वर का वचन जो कह रहा है वो कह रहा है, जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले, लिखा जब वह प्रभु यीशु मसीह और के चेले यरूशलेम के निकट पहुंचे और वह जैतून पहाड़ पर, जो बैतफगे एक जगह का नाम है, बैतफगे के पास आए, लिखा तो यीशु ने 2 चेलों को भेजकर क्या कहा, सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ। देखो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रोफेसी कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, और वो कह रहा है कि सामने के गांव में जाओगे तुम्हें ऐसे ऐसे क्या होगा, मिलेगा। चेलों को नहीं पता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि सामने के गांव में जाओगे तो तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे होगा। एक गधी की बच्ची बंधी होगी, एक गधी बंधी होगी, साथ में उसका बच्चा भी वो से लेकर आ जाना, और यदि तुमसे कोई पूछे तो बोल देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, वो तुम्हारे साथ में उसे भेज देगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और चेले उसकी बात को सुनकर वैसे ही गए और उनको वो मिली और उसे लेकर वो आए। हालेलुया। मैं आपको ये पता नहीं कुछ कह रहा हूं, लिखा है जब वह यरूशलेम में पहुंचे और वो उसके पास आया, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को क्या करके भेजा, सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी के बच्चा मिलेगा, उसे वहां से क्या करना, ले आओ, वह तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास लाओ। यदि तुम्हें कोई रोके तो उसे कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, वह तुम्हें भेज देगा। 4 आयत में लिखा, इसीलिए यह इसलिए हुआ जो वचन भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था वह पूरा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां हुई थी। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता वो होते हैं जो आगे वाले समय के बारे में बता दे कि नित्य समय में ऐसा होगा, आने वाले समय में ऐसा होगा। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता उन्हें बोलते हैं, प्रॉफिट। तो भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा था कि ये समय पूरा होगा। लिखा भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो कहा गया था, सिय्योन की बेटी, देख सिय्योन की बेटी तेरा राजा तेरे पास आता है। हालेलुया। तेरा राजा तेरे पास, प्रभु यीशु मसीह कहा रहा था, हालेलुया, हालेलुया, गधी के बच्चे के ऊपर बैठ गया, और लिखा है देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। हालेलुया। और वो नम्र है, गधे पर बैठा है, वरन वह लादू के बच्चे पर है। हालेलुया, हालेलुया। अब इसका मतलब ये है वो नम्र है और गधे पर बैठा है। अब उसने, मैंने आपको पहले बताया, उसने गधे को इसलिए चुना क्योंकि गधे को सब लोग अपने सामने क्या समझते हैं, कुछ समझते हैं ना,
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चुना, उसने घोड़ी को, उसने रथ को ना चुना, उसने किसी और बड़ी चीज को ना चुना, उसने गधे को चुना, क्योंकि वो जानता था यदि मैं इसको चुनूंगा तो इसका आदर बढ़ेगा। हालेलुया। क्योंकि लोग इसको नहीं चुनते बैठने के लिए, इसीलिए उसने गधी को चुना, क्योंकि उसे पता था कि जब मैं इसे चुनूंगा तो इसका आदर होगा और मैं ऊंचा किया जाऊंगा। हालेलुया। मतलब वो था दीन, नम्र, लेकिन उसने अपने आप को ऊंचा नहीं किया। उसने अपने आप को, गधी को चुनने का मतलब उसका ये था कि वो अपने आप को नम्र दिखाए, अपने आप को ऊंचा ना दिखाए, अपने आप को नम्र दिखाए। क्योंकि जो अपने आप को ऊंचा दिखाते वो क्या करते हैं? घोड़ों पर, हाथियों पर, ऊंटों पर बैठते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने गधी को इसलिए चुना क्योंकि वो अपने आप को दीन दिखाना चाहता था, नम्र दिखाना चाहता था। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब प्रभु यीशु मसीह ने गधी को चुना, उसका आदर क्या हो गया? बढ़ गया। तो वही गधे, आज वही गधी हम लोग हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो वो हमारा आदर भी बढ़ा देता है। हालेलुया। हमें लोग क्या समझते हैं? हमें तुच्छ समझते हैं, हमें जीरो समझते हैं। हम अपने आप को, कई बार हमारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि तू तो निकम्मा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू जीरो है, कुछ नहीं होगा तेरा, जब हमारे मन में याद आए। लेकिन जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं, जब परमेश्वर हमारे दिल के अंदर आ जाता है, जब परमेश्वर हमारे मन के अंदर आ जाता है, हम विश्वास से परमेश्वर में खड़े हो जाते हैं। तो लिखा, जब जैसे वो प्रभु यीशु मसीह गधी के ऊपर बैठा, उसका आदर बढ़ गया, वैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है और हमारा आदर बढ़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह महान। लिखा, प्रभु यीशु मसीह जिसके जीवन में आ जाता है, उसके जीवन उद्धार पा जाता है। उस गधी के ऊपर आ गया, उस गधी ने उद्धार पा लिया। हालेलुया। उसकी जिंदगी बन गई। प्रभु यीशु मसीह आगे क्या लिखा है? लिखा है ताकि वो गधी पर बैठा है, वरन नाजू के बच्चे पे बैठा है। आगे पढ़ेंगे, आगे खुदावंद का वचन क्या कह रहा है? ये 6 से। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। हालेलुया। क्या कह रहे हैं परमेश्वर का वचन? लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया, और उन्हें क्या हुआ? गधी और उसके बच्चे को लाकर उस पर कपड़े डाले। क्या डाले? अपने कपड़े। क्यों डाले अपने कपड़े? क्योंकि वो परमेश्वर का आदर कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर का आदर कर रहे थे, वो सम्मान कर रहे थे परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये यहूदियों का राजा है। हालेलुया। इसने हमारे सामने अपने सुसमाचार को सुनाया है, इसने वो बड़े बड़े काम किए हैं। इसके हाथ में वो काम है जो जीवन को देता है। हालेलुया। इसके हाथों में वो सामर्थ है, इसके मुंह में वो सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह है, ये राजा है, ये यहूदियों का राजा है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, चेलों को जो कहा गया वो उन्होंने किया और अपने कपड़े उतार कर उन पर डाले। 8वें आयत में लिखा, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। हालेलुया। क्यों मार्ग में बिछाई डालियां? क्यों उन्होंने अपने कपड़े उतार के मार्ग में बिछाए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते से, प्रभु यीशु मसीह मार्ग से, लिखा मार्ग में बिछाई, क्योंकि उनको पता था आज इस रास्ते था, जिस गली से प्रभु यीशु मसीह जो कि राजा, जो उद्धार करता, जो आपका मेरा उद्धार करता है, वो जाने वाला है। आज वो राजा जाने वाला है, तो उसके सम्मान में उन्होंने पेड़ों की डालियां काट कर और अपने कपड़े बिछा कर उसका आदर किया, सम्मान किया। हालेलुया। अगर आज आपको पता लगता है यहाँ से कोई नेता जाना है तो आप क्या करोगे?
उसके लिए उसके गले में माला डालोगे, है ना, कुछ खिलाओगे, कुछ पिलाओगे, हो सकता है आप जैसा आपका दिल करे आप उसका आदर करोगे। लिखा उसका आदर करने के लिए लोगों ने अपने कपड़े बिछाने शुरू कर दिए और पेड़ों से डालियों को काट काट कर रास्ते पे बिछाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वो जिस पे बैठा हुआ था गरीब वो उस रास्ते से जाए और परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर महिमा के योग्य है। क्या आप आज उसका आदर कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं? मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो परमेश्वर का आदर करते हैं अपने जीवन में, अपने समय में, अपने हर समय में? क्या आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं अपने समय में जो परमेश्वर आपको सब कुछ देता है? आप कितना उसका शुक्रिया अदा करते हैं? परमेश्वर का वचन कर रहा है जहाँ पर लोग अपने कपड़े बिछा रहे हैं, पेड़ों से डालियां काट काट कर रास्ते में बिछा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो राजाओं का राजा उस मार्ग से जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन आगे क्या है? वो जो उस मार्ग से जाने वाला था। हाँ जी, पढ़ेंगे तो आए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। हालेलुया। क्या कह रही है परमेश्वर का वचन? क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है जो भीड़ आगे और जो भीड़ आगे और जो भीड़ पीछे थी, चलती थी, वो क्या कह रही? पुकार पुकार के क्या कह रही? वो पुकार पुकार के कहती थी, दाऊद की संतान की होसना, होसना। हालेलुया। क्या कह रहे थे वो? दाऊद की संतान की होसना। होसना का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, उसकी बड़ाई हो, उसकी प्रशंसा हो। धन्य है वो परमेश्वर, उसकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कह रही है जो भीड़ आगे जा रही थी और जो भीड़ पीछे आ रही थी प्रभु यीशु मसीह के गद्दी के जिस पर वो बैठा हुआ था, लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि दाऊद की संतान की होसना, होसना, होसना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, प्रभु के नाम से आता है, उसकी होसना। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है आकाश में होसना। हालेलुया। आकाश में वो पृथ्वी पे तो होसना उसकी गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके आगे और पीछे चल रहे हैं, वो राजा है। पृथ्वी पर उसकी होसना गा रहे हैं और क्या रहे हैं? आकाश में भी उसकी, आकाश में क्या है? स्वर्ग, स्वर्ग में भी उसकी होसना। हालेलुया। तो स्वर्ग का राजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा आकाश में भी उसकी होसना। हाँ जी, पढ़ेंगे 10वीं आयत को। जब उसने यरूशलेम में पढ़े पढ़े पढ़े। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? हालेलुया। क्या कह रहे हैं? परमेश्वर का वचन कह रहा है जब उसने यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया तो सारे लोग क्या कहने लगे? यह कौन है ये जो गद्दी के ऊपर बैठ के आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अरे जो गद्दी के ऊपर भी बैठा हुआ है तो भी उसके आगे और पीछे इतनी भीड़ है। कौन है भाई? लिखा है सदूकी और फरीसी लोग भी पीछे खड़े खड़े देख रहे थे और चिल्ला रहे थे, देखो हमसे तो कुछ बन नहीं पाता। और अब पूरा इस्राएल के लोग, सारे लोग उसके पीछे हो लिए हैं। हालेलुया। क्या हो गया? हो लिए हैं। क्या लिखा? देखो हमसे तो कुछ बन नहीं पाता, लेकिन पूरा जहान, पूरा संसार उसके पीछे क्यों हो लिया भाई? क्यों हो लिया? अगर मान लो कि मैं कुछ बड़े बड़े काम करूंगा आपके बीच में, चिन्ह दिखाऊंगा, चमत्कार दिखाऊंगा, आप मेरे पीछे क्यों हो लोगे? क्योंकि आपने मुझसे वो बड़े बड़े, उसने मुर्दे को जिलाया, लंगड़े को चलाया, बहरे को सुनने की ताकत दी,
और तो और दुष्ट आत्मा को निकाला, और तो और सबसे बड़ी बात, उसके मुंह के अंदर ये पवित्र वचन था। हालेलुया। वो पवित्र वचन था। उसके जीवन में सच्चाई थी, उसके जीवन में पवित्रता थी, उसके जीवन में खुदावंद का कलाम था। इनके लिए पूरा जहान उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। इसीलिए पूरा जहान उसके पीछे हो लिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां लोथ होगी वहां गिर्द आएंगे। समझते हो लोथ का मतलब? लोथ का मतलब समझते हो? जहां मांस होगा, मांस चील को में इकट्ठे होते हैं ना, जहां लोथ होती है वहां गिर्द इकट्ठे होते हैं। और जहां सच्चाई होती है, खुदावन का वचन होता है, चंगाई होती है, छुटकारा होता है, शांति होती है, वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, उनके पीछे हो लेते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सच्चा था, जिंदा था, उसका पवित्र वचन सच्चा था, उसमें चंगाई थी, छुटकारा था, आजादी थी, और सबसे बड़ी बात शांति थी, अनंत जीवन था। हालेलुया। इसीलिए पूरे लोग उसके पीछे हो लिए थे। हालेलुया। उन्होंने कहा देखो सारा संसार के पीछे हो लिया और हमसे कुछ हो नहीं पा रहा। क्यों उनसे कुछ होगा? क्योंकि वो लोग झूठे थे, वो परमेश्वर को मारना चाहते थे, परमेश्वर को झूठे आरोप में पकड़कर क्रूस पर लटकाना चाहते थे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के भले कामों को देखकर पूरे लोग उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। और बहुत से लोगों ने अपने पापों से मन फिराया और उसके पीछे उसको उद्धार करता स्वीकार करके उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है 10वीं आयत में? यस, पढ़ेंगे 10वीं आयत को। लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। क्या कहा? 10वीं आयत एक बार दोबारा पढ़ेंगे। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोगों ने कहने लगे यह कौन है? और आगे लिखा लोगों ने कहा यह तो गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। ये कौन है? गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता है। मैंने अभी आपको बताया भविष्यद्वक्ता कौन होता है? जो आपके भविष्य के बारे में आगे से आगे बता दे। हालेलुया। हालेलुया। प्रोफेसी करने वाला, प्रोफेट। ये तो नासरत का भविष्यद्वक्ता है। ये क्या है? यीशु है, भविष्यद्वक्ता है, यीशु है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह है जो उद्धार करता है, जो जीवन की बातें खोलता है। जब आपके जीवन में आता है वो जीवन के भेद खोलने शुरू कर देता है। हालेलुया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, आप में से कितने हैं जो इस्राएलियों के समान परमेश्वर का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं? यदि आप परमेश्वर का अपने जीवन में आदर कर रहे हैं, आज से थोड़े दिनों बाद, 4 दिनों बाद, 5 दिनों बाद गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में से हमारे मेरे आप सबों के पापों के लिए क्रूस के ऊपर क्रूसिफाई होने वाला है। हालेलुया। आप में से कितने हैं जो उसका आदर कर रहे हैं आज अपने जीवन में? आप में से कितने हैं जो उसके लिए अपने कपड़े बिछा रहे हैं और वो पेड़ों पर से डालियां काट काट के बिछा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। है कोई आप में से? यदि आपके मन के अंदर आनंद है, खुशी है, तो मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करेगा। हालेलुया। वो आपको ऊंचा करेगा, वो आपके जीवन में काम करेगा, वो आपके बंधनों को, चिरागों को तोड़ देगा। वो परमेश्वर बना आपके और मेरे पापों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरे और आपके पापों के लिए आज से 5 दिन बाद क्रूसिफाई हुआ। हालेलुया। हालेलुया। ये पाम संडे का मतलब है परमेश्वर ने इस्राएल पर जीत पाई, मतलब कि उसने अपने पिता की उस इच्छा को पूरा कर दिया। हालेलुया। उसने विजय पाई। हालेलुया। उसने सुसमाचार को, अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। उसने राजाओं के राजा ने सुसमाचार की इच्छा को पूरा किया, फैला दिया और अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का जीवन सेम नहीं होना चाहिए।
यदि आज आप मसीह होने के बाद भी आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ रहा, आपके जीवन में कुछ छुटकारा नहीं आ रहा, आपके जीवन में कुछ शांति नहीं है, आपके जीवन में हमदर्दी नहीं है, दीनता नहीं है, चुनिता नहीं है, तो मैं कह रहा हूं व्यर्थ है आपका मसीह होना। समझ रहे आप मेरी बात? व्यर्थ है आपका मसीह होना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरी आंखें उनके ऊपर लगी रहती है जो कि मन के दीन है और खेदित मन वाले हैं। कौन होते हैं दीन और खेदित मन वाले? दीन मतलब कि जो परमेश्वर ने अपने आप को किया गधी को लेकर, दीन अपने आप को जीरो शून्य कर दिया, कोई क्रोध नहीं। यदि कोई थप्पड़ मारेगा, गाली देगा, घुसे मारेगा, नुकसान करेगा, कुछ नहीं बोलेंगे, परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे कि परमेश्वर तू है, तू मेरा न्याय करेगा, तू मेरी ओर से लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। खेदित मन वाले, आपका मन दुखी है, परेशान है, परमेश्वर देखता है आपकी ओर, आपकी चिंता करता है, परवाह करता है। जैसे मैंने अभी आपको गवाही दी, मैं परेशान हो रहा था, दुख हो रहा था और मैं कह रहा था कि परमेश्वर क्या होगा शाम को, लेकिन परमेश्वर ने क्या क्या खेदित मन वाले को देखा, उसने कहा मेरे बेटे मुझे तेरी चिंता है। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? मेरे बेटे मुझे तेरी चिंता है। मैं कह रहा हूं वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वो आपकी परेशानी को जानता है। आपको चिल्ला चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है, वो जानता है आपके दिल की हालत को, वो जानता है आपके परिवार की हालत को, वो जानता है आपके परिवार की परिस्थिति को। लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चल रहे हो, यदि आप परमेश्वर के साथ सही होकर चल रहे हो, तो मैं कह रहा हूं आपका रिजल्ट आपकी जिंदगी में आने वाला है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना का उत्तर आपकी झोली में चलने वाला है। नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह महान है। रानी सिस्टर जब बीमार थी, इन्होंने मुझे कॉल की और मैं समझ जाता हूँ, जब ये मुझे कॉल करती है तो मैं समझ जाता हूँ कि जरूर कोई बात, जरूरी बात है, इसलिए मुझे फोन कर रही है। मैं उस समय पंजाब में था, समय बीमार थी और इन्होंने मुझे बहुत फोन किए और मैंने वहां से बार बार इनको फोन ट्राई किया, लेकिन जब मैं इनको फोन करता था, इनका फोन स्विच ऑफ आता था या लगता ही नहीं था। एक बार गलती से फोन लगे, इन्होंने मुझे बताया कि पास्टर जी मैं बहुत ही बीमार हूँ और मैं हॉस्पिटल के एडमिट हूँ, मैं अंदर हैरान हो गया मैं। और मैं उनसे प्रार्थना करी, मैंने कहा सिस्टर कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, मैंने प्रार्थना करी। और उसके फिर दूसरे तीसरे दिन बाद मैंने फिर इनको फोन किया, मैंने फिर प्रार्थना करने के लिए फोन किया इनको, इनका फोन नहीं लग रहा था। फिर इनका एक दिन फोन आया, इन्होंने मुझे बोला कि पास्टर संजय कह रहे हैं कि पास्टर जी को बोलो कि वो आपके घर के अंदर आके प्रार्थना करें। मैंने कहा सिस्टर मैं जानता हूँ, मुझे आपकी परवाह है, बस थोड़ी मजबूरी है कि मैं यहाँ पर इतनी दूर फंसा हुआ हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन उस समय कैंसिल हो चुकी थी। मैंने ट्रेन की टिकट कराई थी लेकिन वो कैंसिल हो चुकी थी और मैं वहां पर फंस चुका था पंजाब में। लेकिन फिर भी मैंने इनका बोला, मैंने सिस्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और मैंने विश्वास है मुझे कि प्रभु यीशु मुझे काम करेगा। और जिस दिन फिर मैं अगले दिन फिर मैं आया, फिर मैं बस के अंदर इमरजेंसी में आया और मैंने सिस्टर से फोन करके मैं बोला सिस्टर मैं आपके घर पे आने वाला हूँ। सिस्टर ने बोला कि पास्टर जी मैं घर पे आ चुकी हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने सिस्टर से आते बोला सिस्टर मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, मैं प्रार्थना करने आ रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में। आप कौन से हॉस्पिटल में, कौन से रूम में, आप मुझे बताएं। सिस्टर ने मुझे बोला पास्टर जी आपको आने की जरूरत नहीं, मैं घर पे आ चुकी हूँ और मैं अपनी शाम को सिस्टर के घर पे प्रार्थना करने का। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर आपकी परवाह करता है, वो परमेश्वर जानता है। यदि आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चल रहे हो, मैं कह रहा हूं ये नहीं कि यदि आप परमेश्वर चल रहे हो आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, तकलीफें नहीं आएंगी। आपके जीवन में यदि आप परमेश्वर में होकर चल रहे हो, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे जीवन में भी दुख आए थे, तकलीफें आई थी, तुम्हारे ऊपर भी आने जरूरी है क्योंकि उससे ही हम सिद्ध होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारी पहचान कैसे होगी? जब हम दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में खड़े होंगे तो। हालेलुया। खड़े रहेंगे तो हमारी पहचान होगी। चिट्टर दुख में, तकलीफ में खड़े हुई थी, परमेश्वर ने हमें ऊंचा किया। हालेलुया, उनको ऊंचा किया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, आज आप किसी भी हालत में घबराए ना, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपनी प्रार्थना को बढ़ाएं।
अपनी प्रार्थना को बढ़ाएं, अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ मजबूत करें। आप जितना उपवास में जाएंगे, जितना प्रार्थना में जाएंगे, आपका और परमेश्वर का रिलेशन मजबूत होता जाएगा। और मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे करके आपका हालात चेंज होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये वचन जो आपने सुना ये आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आएगा। आप सेम नहीं रहेंगे। आज का ये दिन आपकी लाइफ के लिए बदलाव का दिन है। हालेलुया। परमेश्वर गुड फ्राइडे के दिन आपकी सारी दिक्कतों को, सारी परेशानियों को आज से और गुड फ्राइडे के दिन आपके जीवन से खत्म कर देगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज आप आए इस भवन में, आज आप सेम नहीं जाएंगे, आपके हालात प्रभु यीशु के नाम से बदल जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर आपके लिए क्रूसिफाई हुआ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन, आमीन।